हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नैरर्स पर। और आज हम द डंजियन स्मगलर के एपिसोड नंबर 7 को नैरेट करेंगे। तो चलो जल्दी से एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जारियोंग एंड सायरोम को अंदर एक एडवेंचरर मिलता है जो कि नीचे उतरकर पहले वॉरियर हाई स्कूल को कंफर्म करता है एंड देन कहता है कि मुझे पता नहीं आखिर तुम दोनों का ये कैसा टीम है, पर इसी जगह पर मरना सच में बहुत ही बुरी बात है, क्यों है ना। ये सुनकर तो सायरोम पूरी डरी हुई थी। जारियोंग भी थोड़ा घबराया हुआ था और फिर वो सायरोम को कहता है कि आखिर तुम उससे ऐसे बात क्यों कर रही हो। ये इंसान कोई एडवेंचरर नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो। ये एक विलेन है जो कि यहाँ पर आया है मुझे मारकर रॉयल जेली को लेने के लिए। जारियोंग फिर उस एडवेंचरर को कहता है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हारा मेरे कमिश्नर के साथ कोई भी एसोसिएशन है, तो अगर तुमने मेरे चीज़ों को बिना परमिशन के टच भी किया तो उसे कैसे संभालोगे। तो वो एडवेंचरर कहता है कि संभालना तो तब पड़ेगा जब मैं पकड़ा जाऊंगा, और मेरा लक हमेशा से बहुत ही अच्छा रहा है। मैंने कोइंसिडेंटली सुन लिया था कि मेरा कॉमरेड एक वैल्यूएबल आइटम को स्मगल कर रहा है। मेरा ओरिजिनल प्लान था कि मैं यहाँ पर आने वाले रास्ते में उस पर एम्बूश करूँगा और चीज़ों को ले लूँगा, पर चीज़ें हमेशा वैसी नहीं जाती जैसा कि तुम चाहते हो। सैडली मैं उसे पूरा ख़त्म नहीं कर पाया, पर मैं कन्फर्म था कि वो यहाँ पर ही आया है, पर आखिर वो मुझे मिला क्यों नहीं। उसे तो ऐसे ही किसी स्मगलिंग लोकेशन में छुपा होना चाहिए था। ये सुनकर जारियोंग सोच रहा होता है कि तो यही रीज़न है जिसकी वजह से स्मगलिंग हेड के साथ कॉन्टैक्ट लॉस्ट हुआ था, ना कि स्काई वॉक्स के पॉइजन की वजह से। ये सब कुछ हुआ है इसी इंसान की वजह से। और अभी वो एडवेंचरर अपना स्वॉर्ड निकालने लगता है और अब तक उनके बीच में फाइट तो शुरू नहीं हुई है, पर जारियोंग इसे पहले से फील करने लगा है, क्योंकि उसके सामने जो एडवेंचरर खड़ा है वो कोई छोटा मोटा आदमी है नहीं, वो तो पिल्ग्यू से भी एक और ही लेवल पर है। वो एडवेंचरर फिर कहता है कि जबकि तुम्हारा डेथ ऑलरेडी एंश्योर्ड हो चुका है, तुम एटलीस्ट इसे कम पेनफुल वे में ले सकते हो। जारियोंग फिर सायरोम को कहता है कि कॉन्स को ढूंढो और यहाँ से निकल जाओ जब तक मैं उसे यहाँ पर रोकता हूँ। इस इंसान का शुक्रिया जिसकी वजह से अंदर कोई भी थ्रेट नहीं होगा। सायरोम कहते हैं कि पर तुम्हारा क्या। तो जारियोंग कहता है कि अगर तुम यहाँ पर रहोगी तभी यहाँ पर कुछ भी बदलने नहीं वाला। तभी वो एडवेंचरर कहता है कि मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, और वो जारियोंग के ऊपर वार करता है जिससे कि जारियोंग अपने रोड से किसी तरह रोक पाया था। और सायरोम को वो कहता है कि यहाँ पर खड़ा रहना बंद करो और यहाँ से निकलो, क्योंकि तुम्हें तो ठीक रहना ही होगा ताकि तुम मुझे बाद में जाकर पैसे दे पाओ। और फिर सायरोम भी वहाँ से भागती है, जो देखकर वो एडवेंचरर कहता है कि वो तो सच में भाग गई। पर यह कोई अच्छी चॉइस नहीं थी, क्योंकि हमेशा एक साथ रहने से सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये कहते हुए वो जारियोंग के ऊपर लगातार ही हमला करे जा रहा था, जिससे कि जारियोंग पीछे छिटकता जा रहा था। जारियोंग फिर कहता है कि फालतू बातें करना बंद करो, और वो डायरेक्ट अपने रोड से उस एडवेंचर के ऊपर वार करता है और उसके हमले को डिफ्लेक्ट कर देता है। जो देखकर वो सोच रहा था कि तो उसने मेरे स्वॉर्ड पैटर्न को समझ लिया है। तो फिर जारियोंग उसके फेस पर भी एक ज़ोरदार किक मारता है जिससे कि वो जाकर दूर गिरता है। उसके बाद वो कहता है कि तुमने मुझे सरप्राइज़ किया है। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे मेरे इक्विपमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। सच कहूँ मैंने तुम्हें बहुत ही कम आंका था, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा यंग हो, पर तुम तो सच में एक एवरेज प्रो से काफ़ी ज़्यादा बेटर निकले। लगता है कि मुझे तुमसे एक प्रॉपर फाइट करनी ही पड़ेगी ताकि मैं उस वॉरियर हाई के लड़की को पकड़कर उसका मुंह बंद कर सकूं। और मेरे इस रूप को देखकर बिल्कुल भी डरो मत, इसमें ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और इस एडवेंचरर का नाम है यांग डोगयून, एक गोल्ड क्लास का एडवेंचरर। उसके बाद हमें जाइवान और उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है। जाइवान बैठकर कप नूडल खा रहा था और कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्या तुम भी एक लोगे। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि फालतू बातें करना बंद करो, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। तो जाइवान कहता है कि तुम्हें एटलीस्ट यहाँ पर बैठ तो जाना चाहिए, क्योंकि इस बंदे को तो उठने में भी बहुत ही ज़्यादा टाइम बाकी है। ओल्ड मैन कहता है यह पीक तो खुद का बॉडी वेट भी संभाल नहीं पा रहा। क्या तुम्हें पता है मैं इसे कितना ज़्यादा पैसे पे करता था। यह खुद को एक फॉर्मर एडवेंचरर कहता था और बहुत ही बड़ी बड़ी बातें किया करता था। तो जाइवान कहता है कि तुम्हें इसके ऊपर इतना ज़्यादा कठोर होना नहीं चाहिए। वो इसलिए नहीं हारा क्योंकि वो अच्छा नहीं था, वो इसलिए हारा क्योंकि उसे हारना था, ऑल्दो वो काफ़ी बुरा भी था। एक चीज़ जो कि लोग अनदेखा कर देते हैं वो ये है कि एडवेंचर्स बस ह्यूमंस के साथ ही फाइट नहीं करते। ये आदमी साथ हंटिंग एंड एक्सप्लोरिंग में ट्रेंड होगा, ना कि फाइटिंग में। उसने जिस मॉन्स्टर से लड़ा है वो इससे फेमिलियर नहीं था, इसलिए वो एक स्मगलर से भी हार गया। तो ओल्ड मैन कहता है कि पर मैंने तो सुना है कि एडवेंचर्स एक दूसरे के साथ भी लड़ते हैं।
तो जायहुआन कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, एडवेंचरर्स भी एक दूसरे के साथ लड़ते हैं क्योंकि जैसे जैसे कोई ऊपर जाता रहता है उन्हें वैल्यूबल लोकेशंस मिलती रहती है, तो जितनी वैल्यूबल चीज़ है उसके लिए फाइट भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। इवन कॉमरेड्स जो कि एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते थे वो भी लालच में आकर एक दूसरे को मार देते हैं। ओल्डमैन ये सुनकर कहते हैं क्या वो सच में एक दूसरे को मार देते हैं? तो जायहुआन कहता है कि वेल उन्हें रोकेगा कौन, डंजन के अंदर कोई भी लॉज नहीं है तो अंदर कुछ भी हो सकता है। एडवेंचरर्स तो बाहर आकर ये भी कह देते हैं कि वो जो मारा गया उसे मॉन्स्टर ने मार दिया है, और लोग उनके बातों पर भरोसा भी करते हैं क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं होता है। और एक एडवेंचर जितना हाई रैंक का होता जाता है उन्हें और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है क्योंकि हमेशा एक पोटेंशियल फाइट की स्थिति बनी रहती है। पर यहाँ पर जो ये आदमी पड़ा हुआ है इसकी लेवल उतनी ज़्यादा हाई नहीं थी, इसलिए वो ऐसे हार गया। और एक कॉमरेड को मारना वेल क्यूट है, पर वो पकड़ा गया, इसका मतलब ये कोई छोटी मोटी फाइट थी जो कि डंजन के बाहर ही हुई होगी। यह शायद कोई आर्ग्यूमेंट होगा बिना किसी इक्विपमेंट के। ओल्डमैन पूछते हैं कि इक्विपमेंट मतलब? तो जायहुआन बताता है कि इक्विपमेंट्स मतलब आर्मर एंड वेपन्स जो कि एडवेंचर्स अपने साथ लेते हैं। ऑल्दो ये मीनिंगलेस है क्योंकि उसके साथ वो शायद थोड़ा बहुत ही फाइट कर पाता। ओल्डमैन पूछता है कि क्या सच में इक्विपमेंट्स इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? तो जायहुआन बताता है कि हाँ बिल्कुल होता है, एक एडवेंचरर की आधी कॉम्बैट पावर इक्विपमेंट से ही आती है। यहाँ पर हम जारियोंग एंड डोगयुन को देखते हैं। जारियोंग सोच रहा होता है कि उसने मेरे हमलों को डॉज तक नहीं किया, उसने चुपचाप मेरे हमले को आने दिया, और उसका स्वॉर्ड में तो अपर लेवल की डिफेंस है। तभी डोगयुन हमला करते हुए कहता है कि दूसरी चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो क्योंकि ये ना ही हमारे लिए रेस्पेक्टफुल है और ना ही तुम्हारी ज़िंदगी के लिए। पर अब उसके हमले को जारियोंग बड़े मुश्किल से रोक रहा था। इतने में वो जारियोंग के पेट पर एक किक मारता है जिसकी वजह से जारियोंग दूर जाकर गिरता है, पर डोंग्यू बड़ी तेज़ी से उसके पास आकर उसके ऊपर फिर से हमला करता है जिसे कि जारियोंग सही से रोक नहीं पा रहा था। डोगयुन कहता है क्या हुआ, तुम पहले की तरह फाइट भी क्यों नहीं कर रहे? पर ऑफकोर्स ये इम्पॉसिबल है। डोगयुन का जो ये जैकेट है ये एक सेट जैकेट है जो कि A+ रैंक की आर्मर प्रोवाइड करती है। ये यूज़र के ब्लड को कंज्यूम करके फिजिकल एबिलिटीज़ को सपोर्ट करती है और हमलों के खिलाफ एक अपर लेवल का डिफेंस भी प्रोवाइड करती है। और ये डोगयुन का बर्जर्कर स्टाइल ऑफ कॉम्बैट है। पर ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई ओपनिंग्स नहीं बनेंगी, पर अगर जारियोंग एक बैड काउंटर स्ट्राइक करने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि वो इसमें मारा भी जाए। इतने में डोगयुन फिर से हमला करता है जिसे कि जारियोंग जंप करके डॉज करने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता और उसके पेट पर कट लग जाती है। डोगयुन कहता है तुम तो जाल में फंस गए, वेल तुम बहुत देर तक टिके रहे पर अब और नहीं। जारियोंग फिर कहता है कि आज कोई स्पेशल डे है, मुझे ये जैकेट बहुत ही पसंद थी। ये कहकर वो अपना जैकेट फेंक देता है जिसमें हम देखते हैं कि बस थोड़ी सी कट लगी हुई थी और उसके पेट पर भी बस थोड़ा सा ही कट लगा हुआ है। यह देखकर डोगयुन शॉक हुआ था क्योंकि उसने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। जारियोंग कहता है कि मैंने जितना सोचा था तुम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो। मैं थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि तुम्हारी ऑरा बहुत ही ह्यूज है, पर एक हाई स्कूलर के अगेंस्ट में जिसके पास कुछ भी नहीं है बस इतना ही कर पाना, तुम सच में उतने भी कुछ खास नहीं निकले। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम अपने इक्विपमेंट्स के बस में आ चुके हो? अगर मेरे पास ऐसा आर्मर होता। पर तभी डोगयुन गुस्से में जारियोंग को गाली बकने लगता है और सीधा ही रस करता है जो कि जारियोंग जानता था कि वो करेगा। और डोगयुन भी जानता है कि उसे जल्दी ही जारियोंग को डाउन करना होगा ताकि वो जाकर सायरोम को ढूंढे और उसे साइलेंस कर सके। जारियोंग सोच रहा होता है कि वो जितने देर तक रुके रहेगा उतना ही डोगयुन इम्पेशेंट होता जाएगा। इसलिए इस बार जब डोगयुन हमला करने को आगे बढ़ता है जारियोंग भी फुल फोर्स से हमला करने को आगे जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि जब जारियोंग यंग था उसने टेक्निक्स को देखते हुए सीखी थी, और दूसरा जो टेक्निक है वो बस जारियोंग के स्ट्रेंथ से ही पॉसिबल नहीं है, उसे अपने एनिमी के स्ट्रेंथ को भी उसके खिलाफ यूज़ करना होगा ताकि वो एक ह्यूज ब्लो अपने एनिमी को दे सके जो कि बस उसके अकेले के लिए इम्पॉसिबल होगा। और इस स्किल को जारियोंग ने अभी तक परफेक्ट नहीं करी है और इसका नाम है स्वेल। और अब जारियोंग इसे टेक्निक का यूज़ करते हुए इसी तरह डोगयुन के ऊपर हमला करता है जिससे कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। पर इस हमले से जारियोंग भी काफ़ी थक चुका था, उसके मुंह से खून भी निकलने लगा था। जारियोंग फिर कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसको कभी एक रियल फाइट में भी यूज़ करूँगा। और इस हमले के बाद डोगयुन पूरा चौंक गया था और सोच रहा था कि एक इंसान जो कि एक प्रो एडवेंचरर है वो ऐसे लगातार हमला कर सकता है। जारियोंग फिर कहता है कि हार मान लो, तुम्हारा टाइम ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, अब तुम जाकर भी कुछ कर नहीं सकते।
पर डोग्योन कहता है कि इसके बारे में भूल जाओ, और वो ये कहकर एक डैगर निकालता है और खुद ही के चेस्ट में स्टैब कर देता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ पर ही मार कर रहूँगा। और ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है।